जय श्री कृष्ण। दोस्तों हर इंसान को पैदा होते ही 4 साथी मिलते हैं और कुछ लोग पहले साथी से बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही देख रेख उसका करते हैं, बहुत ही उसका सम्मान करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग पहले वाले साथी को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, जैसे तैसे, लेकिन पहला वाला साथी जो है वो हमेशा पल पल साथ रहता है और साथ भी देता है, लेकिन फिर भी लोग कहा कि कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो दूसरा साथी है उस पर लोग केवल अपने मतलब के लिए उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको सही करने के लिए इधर उधर जाते हैं, बहुत सारा परिश्रम भी करते हैं और मतलब निकल जाता है तो उसको थोड़ा सा संसार में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और तीसरे जो साथी हैं उस पर भी लोग बहुत ही, कोई ध्यान देता है, कोई बहुत ही ध्यान देता है, कोई उसी में मगन रहता है, उसी में लोग खो जाते हैं, कभी कभी इतना उनसे प्रेम करते हैं। और जो चौथा साथी है सज्जनों, यहाँ भी वही हाल है। कुछ लोग तो इतना ध्यान देते हैं, इतना ध्यान देते हैं उस पे कि बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही उसको संवारते हैं और वह साथ भी देता है। और कुछ लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं उस साथी को, वैसे ही छोड़ देते हैं, उसको गंदा भी कर देते हैं। तो सज्जनों, एक व्यक्ति इन चारों साथियों से मरने के समय में याद किया, तो इनका थोड़ा सा जवाब सुन लें, फिर इन साथियों का मैं नाम बताऊंगा और उनकी विस्तार से थोड़ा चर्चा करूंगा। तो मरते समय इन साथियों से, पहले साथी से वो व्यक्ति पूछने गया कि भाई मेरा अंतिम समय चल रहा है, क्या तुम मेरे साथ अंतिम यात्रा पे चलोगे? तो जो पहले वाला साथी था उसने कहा, मेरे भाई, मेरा जो साथ था तुम्हारा बस यहीं तक था कि बस तुम मेरे साथ से निकले और तुम्हारा हमारा बंधन ख़त्म हो गया। इसके अलावा मैं नहीं तुम्हारे साथ दे सकता, न साथ जा सकता। मैं तुम्हें जो अंतिम यात्रा है अकेले ही करना पड़ेगा। तुम्हें दूसरा साथी अगले जन्म मेरे जैसे मिलेगा, उसके संग रहना पड़ेगा। फिर वो दूसरे साथी के पास में गया तो वो भी कहा कि भाई देखो, तुम तो बस जब मतलब रहा, तुम अपने मतलब के लिए मुझे साथी बनाए रखे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तीसरा जो साथी है उनके पास में गया तो लोग बोले, भाई चलो तुम जैसे तैसे तो हमारे संग रहे, बस हम यही कर सकते हैं कि तुमको हम शमशान तक ही साथ दे पाएंगे, वहीं पहुंचा सकते हैं और तुम्हारा क्रियाक्रम कर देंगे। इसके आगे की यात्रा तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा और हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते।
वह चौथे साथी के पास में गया तो चौथा जो साथी है रोने लग गया और बोला, तुम तो मेरे ऊपर कभी ध्यान दिए नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे अंतिम यात्रा से लेकर के और आगे की जो भी यात्रा रहेगी मैं तुम्हारे संग ही रहूँगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे मित्र। उस सज्जनों, ये चारों साथियों का मैं नाम बता रहा हूँ। पहला साथी जो हमारा होता है वह शरीर होता है। यह हमारा शरीर जब तक हम इसमें हैं, शरीर के अंदर हैं, तभी तक हमारा शरीर साथ देता है। जैसे ही हम इस शरीर से निकल जाते हैं, शरीर वहीं धराशायी हो जाता है और वह हिलडुल भी नहीं पाता है। फिर वह कैसे आपका साथ देगा, कैसे आपके संग जाएगा? वो तो जा कर के शमशान में लोग उसे ले जा कर के जला देते हैं। दूसरा जो साथी है सज्जनों, वह है भाग्य। भाग्य जो हमारा साथी है, इसको लोग केवल अपने मतलब के लिए यूज करते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा हो जाए, हम अपने भाग्य को सुधारें। फिर उसे तो ये भी भाग्य भी हमारा, जैसे ही हम मरते हैं वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। और तीसरा साथी है हमारे परिवार और सगे संबंधी। सज्जनों, ये हमारे मरते समय तक तो साथ रहते हैं, लेकिन हम जैसे ही मर जाते हैं तो ये केवल शमशान तक ही जाते हैं। चाहे हम इनसे कितना भी प्रेम करें, कितना भी इनको हम अपनी धन दौलत दे दें, फिर भी ये शमशान से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। और चौथा जो साथी है, जिस पर हम बिल्कुल ध्यान, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा देते हैं, हम जैसा ध्यान देते हैं वैसे ही ये भी हमारा ध्यान रखता है, वो है हमारा कर्म। सज्जनों, कर्म जो है हमारा सच्चा साथी है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। और कर्म ऐसा साथी है कि यदि हम इसको अच्छे से रखें, इसको साथ अच्छा करें, कर्म हम अपना अच्छा बनाएं, तो आगे ये हमारा शरीर भी बढ़िया दिलवाता है, हमारा भाग्य भी अच्छा दिलवाता है, और अगले जन्म तक हमें लोग भी दिलवाता है। या बहुत ही इसको बढ़िया से रखें, बढ़िया से करें, तो ये हमें भगवान से भी मिलवा देता है। तो इससे बढ़िया साथी सज्जनों इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी हमारे साथ छोड़ने वाले हैं, मतलब वाले हैं। इसलिए अपने कर्म रूपी साथी को अच्छा बनाइए, उसको भगवान स्वरूप बनवाइए, भगवतमय बनाइए। तो देखिए वह आपको जन्म जन्मांतर तक साथ देने वाला है। तो मैं अंत में यही कहने चाहूँगा कि आप अपने कर्म रूपी साथी को बहुत ही नेक और बहुत ही धर्म प्रेमी बनाइए, जिससे कि आपका यह मानव जीवन सुधर जाए। जय श्री कृष्ण।